हृदय से विचार करो कि मैं शंकर भगवान को जल चढ़ा रही हूं एक लोटा। जमीन पर उस हाथ का स्पर्श करो। अभी की अभी देखो, जितने बैठे हो सब, और बिल्कुल स्थिर रहकर जमीन का स्पर्श कर कर 3 उंगलियां लीजिए हाथ में, और अपने मस्तक पर बिल्कुल दबाकर नेत्र बंद करिए, एकदम सटीक बैठिए स्तुप, और सबको बोलना है 3 बार ओम का नाद अच्छी तेजी में, अंदर से बोलना है, बाहर से नहीं, चिल्लाना नहीं है, नाद करिए। सिर में दबाओ 3 उंगली को और बोलना प्रारंभ करो। ओम। अब अपने हाथ को हटाओ और आंखों को धीरे धीरे खोलो। आपको ऐसा महसूस होगा कि ऐसा लग रहा है कि मैंने 12 ज्योतिर्लिंग यहीं दर्शन कर लिए। एक क्षण में शिव का सात्विकता, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, शिव मेरे भीतर और मैं शिव के भीतर हूं, तो दर्शन। भीतर शिव है, बाहर शिव है। सृष्टि में हर जगह जहां डिप्रेशन आए, शिव को एक लोटा जल चढ़ाया, जल लिया और लगा लिया अपने सिर पर, 3 उंगलियां लगाकर बैठ गए। 2 क्षण के लिए 3 बार ओम का नाद करा, लंबे स्वर में, आंख नहीं खोलना। धीरे से जब उंगलियां पूरी हट जाए तब धीरे धीरे आंखों को खोलो। आपको ऐसा महसूस होगा, शिवोहम 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 शिवोहम, शंकर मेरे भीतर है, मैं शिव के भीतर हूँ। संसार में शिव, शिव में संसार है, और मेरे सारे तकलीफ, सारा दुख, सारा कष्ट मेरे शंकर का है। अब मैं जानती हूँ कि मेरा कष्ट शिव मिटा, शिव मिटा। और जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। आप उसको जानो, शिव शिव है सबके भीतर। सती मैया के अंदर सती जी ने कहा कि मुझे चिंता नहीं व्याप रही है, सब कुछ अच्छा होगा, समय आएगा, हो जाएगा। यहां तक विश्वास था सती का। पर जब सती मैया को भगवान शंकर कथा सुनाने के लिए लेकर गए, कथा सुनकर जब सती आ रही थी, तब सती मैया का विश्वास टूट चुका था। सती जी के हृदय में भरोसा नहीं रहा था। शंकर जी ने जब राम जी को प्रणाम करा, सती जी ने पूछा तुम किसको प्रणाम कर रहे हो? कहा ये मेरे इष्ट हैं जो सामने हैं, ये मेरे इष्ट हैं। ये जो सामने है ये मेरे इष्ट हैं। सती जी ने कहा तुम्हारे इष्ट राम जी हैं? हाँ। अगर राम जी इष्ट हैं तो फिर रो क्यों रहे? अब सती माता को कौन समझाए? संसार सागर में अगर जन्म लिया है, परमात्मा भी अगर पृथ्वी पर जन्म लेकर आता है तो उनको रोना ही पड़ता है। माता कौशल्या जी ने राम जी को जब देखा, देखकर माता कौशल्या जी ने कह दिया था, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी वचन सुजाना और रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। अरे राम जी कहते हैं माँ मैं जन्म ले चुका हूँ। कौशल्या जी कहती है हमारे यहाँ इतना बड़ा बच्चा जन्म नहीं लेता, छोटे हो जाओ। राम जी को छोटा कर दिया कौशल्या जी ने। अब कौशल्या जी कर रही हैं तो रो। राम जी कहते हैं मैं दुनिया को रुलाता हूँ माँ, और तुम मुझे रुला रही हो? कौशल्या जी ने कहा तुम दुनिया को रुलाते होगे वो बात दूसरी है, पर पृथ्वी पर अगर तुमने जन्म लिया है
तो भले परमात्मा हो गए पर रोना तो पड़ेगा, इसलिए रो। पूछा राम जी ने मैया कौशल्या जी से, मां इस पृथ्वी पर जन्म लेकर मुझे रोना पड़ेगा? हाँ। कब रोना पड़ेगा, कब तक रोना पड़ेगा? कौशल्या जी ने कहा जब तक संसार में हो, पृथ्वी पर हो, तब तक तो रोना पड़ेगा। राम जी तब माता की गोद में रोए हैं, किलकारी कर कर रोए हैं। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जो हरि पद पावई, तेना परई भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी, मुनि मन हारी, अद्भुत रूप निहारी। अब रोए। राम जी कहते कब तक रोना पड़ेगा? कौशल्या जी कहती है जब तक पृथ्वी पर हो। याद रखना, भगवान भी अगर पृथ्वी पर आते हैं तो उनको भी रोना पड़ता है। तो आप और हम संसार में जन्म लेकर अगर रोते हैं तो दुखी मत होना। गाली कोई दे तकलीफ मत, दुखी मत होना। राम जी महाराज को भी कितना कितना झेलना पड़ा। धर्म पत्नी की अग्नि परीक्षा हुई, परीक्षा होने के बाद भी उनका त्याग करना पड़ा। बच्चे थे दो, स्नेह नहीं कर पाए। जरा विचार करिएगा। आप लोग कहते हो मेरे पड़ोसी ने ये कह दिया, उसने मुझे गाली दे दी, उसने ताना दे दिया, उसने अपशब्द कह दिया, रोने बैठ गए और आंख में आंसू आ गए। क्या रोना, क्या किस तो रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। भगवान की कथा कह रही है, रोना पड़ता। संसार में आए हो तो आंख में आंसू होगा, पर धन्यवाद दो। जहां जहां पर शिव महापुराण की कथा होती है, जो जो यजमान कथा करवाते हैं, जिस जिस गांव में कथा होती है, वहां के यजमानों को धन्यवाद देते रहना चाहिए कि आपने कम से कम हमें 7 दिन मुस्कुराने का मौका दिया है, 5 दिन कथा में बैठने का मौका दिया। अपना घर छोड़कर हम कथा के पंडाल में बैठे हैं। हमको ऐसा लगता है हमारे शंकर के पास, हमारे पिता के पास बैठे। शिव तत्व है। कितनी प्रसन्नता की बात है कि 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा होकर 11 तारीख से सावन लग जाए और श्रावण महीने में अब की बार, पिछले साल तो पूरा सावन 1 महीना छत्तीसगढ़ को मिला था, पर अब की बार सावन में 2 कथा छत्तीसगढ़ को मिली है। एक कथा 12 जुलाई से 18 जुलाई तक श्रावण के महीने में कोरबा छत्तीसगढ़ में होगी, और दूसरी कथा 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में होगी, जहां पर बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति इस कथा को कराए। दयाल सिंह जी आए हैं क्या? एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। साधुता है आपको, साधु, बहुत बहुत साधु। दूसरी कथा सावन महीने में दयाल सिंह जी, आपको साधुता देता हूँ, बहुत बहुत बधाई आपको, जो छत्तीसगढ़ में सावन के महीने में 2 कथा मिल रही है। एक कोरबा खेर भावना कन्वेरी मानस मंगला मंदिर से कनकी धाम नहर मार्ग की ओर कोरबा छत्तीसगढ़ में 12 जुलाई से 18 जुलाई और 30 जुलाई से 5 अगस्त तक 7 दिन सावन के महीने में जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ बोल बम सेवा समिति एवं कल्याण समिति। साधुता।
शिव कथा। तुम तो अभी से चोटी वोटी करने लगी। शिव शिव है, ओगड़दानी ओगड़दानी। आप उसके आश्रित, जब भरोसा विश्वास दृढ़ हो और जब विश्वास की दृढ़ता पूर्ण हो, तब शिव को मिलने में देरी नहीं। शंकर मिलते शिव को मिलने में देरी नहीं। हमारे बीच में श्री नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन। इधर से, इधर है रास्ता, इधर से। महाराज जी का बड़ा प्रेम है। प्रत्येक कथा में शबरी नारायण वाले महाराज जी यहाँ पधारते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन, जो इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए पधारे। एक विश्वास निकुंभ में और आस्था चैनल पर, टीवी पर, सोशल मीडिया पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। जिस दिन कथा विराम होने वाली रहती है, उसके 1 दिन पहले की रात्रि को हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। आप और हम भगवान शंकर से प्रार्थना करें, हृदय से विनय करें, भाव से बाबा को अपने दिल की बात करें। सभी लोग बाबा को अपने मन का भाव जरूर कहिए। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वास हमारा, शमशान वास हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करते हैं। सती माता का विश्वास जब राम जी की परीक्षा का समय आया तब टूट गया। और भरोसा जब टूटता तो फिर दूरी बन जाती है।
दूरी कब बनती है? जब विश्वास टूटा। पति पत्नी का विश्वास है, आपस में भरोसा है, टूट गया, दूरी हो गई। गुरु शिष्य का विश्वास है, टूट गया, दूरी हो गई। भाई भाई का विश्वास है, भरोसा है, टूट गया, दूरी। ये विश्वास नहीं टूटना चाहिए। अगर विश्वास नहीं टूटा तो ये निश्चित है कि शंकर को मिलने में देरी नहीं होगी और तुम्हारा दुख कटने में देरी नहीं होगी। अगर विश्वास ना टूटे तो जैसे पुलिस प्रशासन वाले कहते हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस आप लोगों के बीच में बार बार कहती है हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। हेलमेट लगाने के लिए पुलिस प्रशासन क्यों कहती है? शरीर का कोई अंग टूटेगा चल जाएगा, हाथ टूटा चलेगा, पांव टूटा चलेगा, थोड़ी बहुत नाक मुंडा टूट गया चलेगा, 32 दांत निकल गए, फर्नीचर बेकार हो गया चलेगा। पर यदि सिर टूट गया, अगर ये ब्रेन ही खराब हो गया, सब कुछ इसी से तो चलता है, अगर यही खराब हो गया तो फिर नहीं चलेगा। इसलिए पुलिस प्रशासन कहती है हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। अब हम आपको क्या बोलें? अभी हम दिल्ली में कथा करने के लिए गए, 2 या 3 दिन कथा हुई थी महाराज जी, और वहां पानी आंधी तूफान ज्यादा हो गया था, कथा कैंसिल हो गई, पानी बहुत सारा भरा गया। पर जितना तो वहां पानी भरा था उससे 1000 गुना ज्यादा तो तुम ग्राउंड में भरे पड़े छत्तीसगढ़ के। इस कथा में महाराज जी इतना, शायद छत्तीसगढ़ की ये पहली कथा होगी जो इतनी 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 भीड़, इतना भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है, शायद। अच्छा, कथा करवाने वाले यजमान परिवार जी जो हैं, देशमुख परिवार, सरयू देशमुख जी और ये रुपेश देशमुख परिवार, इन लोगों ने सोचा था कि नहर जो बहेगी उसके एक साइड में कथा हो जाएगी और बाकी के नहर के दूसरी साइड दूसरा काम हो जाएगा। पर आज अगर ड्रोन के साथ अगर आप लोग देख रहे होंगे टीवी पर या आस्था चैनल पर, तो नहर के इस साइड भी और नहर के उस साइड भी दोनों तरफ भक्त ही भक्त शंकर के भरे पड़े, दोनों ऐसी अपार छत्तीसगढ़ में तो नहीं देखने को मिला। महाराष्ट्र में जरूर एक दो देखा, परंतु छत्तीसगढ़ में जो नजारा आज देखने को मिल रहा है, भूतो न भविष्य थे, ये नजारा शायद कभी मिले ऐसा अपार। और हम तो बाबा के साधु था। आप लोगों को, देशमुख परिवार को बहुत बहुत साधु बता, आपको बधाई बहुत बहुत। और इसमें दिनेश साहू जी का भी बड़ा सपोर्ट मिला है, आप लोगों को बहुत सहयोग उनका भी बहुत रहा। और निकुंभ का जो अन्नदान क्षेत्र समिति है उसका भी बहुत सहयोग आप लोगों को साहू जी का बहुत मिला। सब लोगों ने खूब दिल से इस कार्य कर आपको साथ। शिव कथा कर रही, जब दिल्ली कथा करने के लिए गए तो एक माता जी ने एक खोखे में अच्छा जिलेटिंग कपड़ा मपड़ा चिपका के, कागज वागज चिपका के महाराज जी उनने गिफ्ट करा। तो ललित पंडित जी उसको खोले कि देखें इसमें क्या है, तो उसमें हेलमेट था, उसमें हेलमेट था। और अभी जो दिल्ली इंदौर में जो अभी घटना घटी है, एक पत्नी ने ही पति को निपटा दिया। अभी जो इंदौर में घटना घटी है उस हिसाब से तो ऐसा लगता है तुम भी अगर किसी की शादी में जाना तो हेलमेट पैक कर दिया ना, कि बच के रहना, सावधान हेलमेट।
हमने ललित महाराज से पूछा इसमें क्या निकला, तो क्या हेलमेट निकला। हमने कहा कोई पत्र कहानी निकला, पत्र में माता जी ने लिखा था कोई भी तुम्हारे ऊपर नारियल फेंक देता है, इसलिए तुम कथा हेलमेट लगा कर करा कर। शिव है, एक विश्वास जागृत है, और यदि भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, दृढ़ता हो गई, और भरोसा यदि दृढ़ हो गया तो निश्चित है सती माता का विश्वास था, पर जब राम जी को भगवान शंकर ने प्रणाम करा, सती मैया का विश्वास डूब गया, भरोसा डूब गया। महाराज शिव जी ने कहा यदि तुम विश्वास नहीं करती हो तो परीक्षा लेकर, परीक्षा लो, तुम्हारा भरोसा नहीं है, विश्वास सती माता का टूटा तो शंकर भगवान से दूरी हो गई, दूरी। विश्वास भाई का भाई से टूटता है तो दूरी हो जाती है, विश्वास पिता का पुत्र से टूटता है तो दूरी हो जाती है, विश्वास बहन का भाई से टूटता है तो दूरी हो जाती है।